वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। यहाँ पे बीपीएससी ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है। एनआईओएस डीएलएड छात्र बाहर, कटऑफ कम। बीपीएससी टीआरई 2.0 में इन छात्रों के रिजल्ट पर रोक, कैंडिडेट को सुधार का कोई भी मौका नहीं। यानी कि यदि एक तरह से समझिए आप कि यानी कि बीपीएससी प्रतिदिन सुधार कर रहा है, यानी कि अभ्यर्थियों से सुधार करवा रहा है। जो भी उनको दिक्कतें हो रही हैं वो सुधार करवा रहा है, लेकिन अभ्यर्थियों को जो है सुधार करने का कोई भी मौका नहीं दिया जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब पेपर था, जैसे कल पेपर है, आज जो है नोटिस जारी की जाती है, वो भी शाम के टाइम पे नोटिस जारी की जाती है कि जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के आप लोग इसको परिवर्तन कर लीजिए और कल आपको एग्जाम देने जाना है। तो इस प्रकार से अभ्यर्थियों को जो है काफ़ी ज़्यादा, बताइए, अभ्यर्थी जो है पढ़ाई करेंगे, यानी कि तैयारी करेंगे, पेपर की तैयारी करेंगे कि जाएंगे वहाँ पे नोटिस इनका आया और जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें जो है नोटिफिकेशन जब आती है सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं। वहाँ पे अभ्यर्थियों को जो है टाइम एक तो मिलता नहीं है, जब नोटिफिकेशन जारी किया जाता है भर्ती का तो वहाँ पे 1 से 1.5 महीने का लगभग टाइम मिल जाता है, वही बहुत है। उसके बाद इतना ज़्यादा लेंदी जो है आपका सिलेबस रहता है, उसको भी कंप्लीट नहीं हो पाती है। उसी बीच कभी डीएलएड मैटर को जो है डीएलएड का जो कोर्स है उसकी डिटेल मांग ली जाती है, कभी जिला आवंटन यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी के लिए जो है आपको WSC/ST वाला जो मैटर है वो उसके लिए जो आपको सुधार के लिए बताया जाता है। फिर जो है फिर बाद में आ जाता है शुद्धि पत्र के लिए, यानी कि शुद्धि पत्र प्राप्त की जाती है कि इसमें जो है इससे कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार के जो है यहाँ पे जो आपकी भाषा की यानी कि जो लैंग्वेज वाला पेपर था उसको जो है समाप्त कर दिया जाता है, जो 30 नंबर का आपका था, जिसमें आपको 9 नंबर पासिंग नंबर चाहिए थे। यानी कि अलग अलग दिन, ऐसा किसी दिन नहीं है जिस दिन आपको कोई नोटिस न जारी किया जाए या ट्विटर पर जो है उनका ट्वीट न आए, कोई ना कोई जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो यहाँ पे देखिए, कभी ये आपके सेकंड प्रोविजनल आंसर की आपको बता दें कि आज लास्ट डेट है, यानी कि 20 से लगा करके 21 तारीख तक आपको ये आपत्ति करनी है। यदि आप आपत्ति कर सकते हैं, जो यदि साक्ष्य मिला हो तो आप आपत्ति जरूर करिए, क्योंकि कल जो है आपकी लास्ट डेट है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। 6 to 8 में प्रश्नों पर आपत्ति 20 से लगा करके 21 तक। डीएलएड एनआईओएस के पास जो बीएड डिग्री था उसको अप्लाई करने के लिए, यानी कि जो भी डीएलएड वाले कैंडिडेट थे उनको जो है उनके पास एनआईएस वाले और रेगुलर डीएलएड, आप लोगों ने देखा होगा 2 ऑप्शन दे रहा था, उसमें आपको बनना ये था कि जो भी रेगुलर और जो एनआईएस डीएलएड वाले हैं इनकी जो है डिटेल मांगी गई थी। इसमें डिटेल इसलिए मांगी गई थी क्योंकि उसमें देखा जाएगा कि यह सारी डिटेल आपके पास है या नहीं है। आप फुल जो भी पूरा डिटेल जिनका भी होगा उन्हीं को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रखा जाएगा। वहीं पे एक और नोटिस जारी की जाती है जो आपकी टाइप ब्रेकर को लेकर के, यानी कि लैंग्वेज का जो 30 अंकों का जो ये समाप्त कर दिया नंबर, यानी 30 नंबर जो था यहाँ पे उसको समाप्त कर दिया। जो टाइप ब्रेकर का नियम था आपका, उसमें ये परिवर्तन किया गया कि जो आपका पीआरटी वाले स्टूडेंट है ये पीआरटी वाले को ही सिर्फ लागू होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि 9400 कुछ सीटें जो है पीआरटी में रखी गई हैं और कैंडिडेट 1 लाख से ऊपर जो है फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे सिर्फ टाइप ब्रेकर का नियम सिर्फ एनआईओएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों पे लागू होगी जो समान अंकों पे आधारित था, यानी कि समान अंक होने पर उनको टाई होने पर तो जो है उनके अल्फ़ाबेटिकली नाम के अनुसार जो है अल्फ़ाबेटिकली देखा जाएगा कि किसका नाम पहले वर्णमाला के अनुसार रखा गया, उस प्रकार से जो है वहाँ पे चयन होगा यदि टाई होती है तो, यानी डेट ऑफ बर्थ में भी टाई होता है तब भी। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि एक नोटिस जारी किया गया था और ये नोटिस देखिए 19/12/2023 को ये नोटिस जारी की गई थी और इस नोटिस में क्या कुछ कहा गया है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। आपकी बहुत ही काम की चीज़ है। देखिए, विषय में यहाँ पे लिखा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या जो 26/2023 हुई थी, यानी कि जो आपका टीआरई 1 हुआ था, ध्यान दीजिएगा इस बात को, के द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच के संबंध में, यानी कि डीबी में जो भी प्रमाण पत्र जांच किए गए हैं, अब देखिए यहाँ पे नोटिस जारी की गई है कल के डेट में। और यहाँ देखिए दीपक कुमार, देखिए उपयुक्त विषय अंकित करना है कि अधो हस्तांतरित कार्यालय के रक्षित बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 के द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के प्रथम दृष्टया अवलोकन के क्रम में निम्न अभ्यर्थियों की नियुक्ति त्रुटिपूर्ण परिलक्षित हुई है। यानी कि जितने भी अभ्यर्थियों के नाम यहाँ आप देख रहे हैं ये सारे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर किए गए हैं। यहाँ पे जो रीजन है उसको आप लोग समझ लीजिए, जो रीजन यहाँ पे दिया गया है कि किस कारण से जो है अभ्यर्थी बाहर हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे सबसे पहले आप देख सकते हैं कि दीपक कुमार है, इनका रोल नंबर ये है और नवीन नगर में प्रखंड और 1 से 5 के लिए इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था और जो है ये सीटेट में अनुत्तीर्ण है, यानी कि सीटेट में डिस्क्वालीफाइंग है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए अंकुश कुमार का भी है, इनका भी जो है सीटेट में ये डिस्क्वालीफाइंग है और सीटेट में कुंदन कुमार है, इनका भी है और किरण किरण का इनका है एस्टेट में, ये भी डिस्क्वालीफाइंग है। एस्टेट सीटेट में जो है ये अनुत्तीर्ण है, यानी कि डिस्क्वालीफाई हैं।
रंभा कुमारी और 6 माह का पीईटी, यानी कि यहाँ पे देखिए सुशीला कुमारी का जो है इस प्रकार से इनका ये पूरा कंप्लीट नहीं था इस वजह से। उसके बाद देखिए श्वेता कुमारी का देखिए बीएड डिग्री कंप्लीट नहीं थी और राकेश कुमार बीएड डिग्री इनका भी कंप्लीट नहीं था। सोनी कुमारी की देखिए एसटीईटी प्रमाण पत्र की वैधता अवैधता, यानी कि उनकी जो प्रमाण पत्र है एसटीईटी वाली वो वैध नहीं थी, अवैध मानी गई उनको प्रमाण पत्रों की। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जितने भी आगे आपके जो टीआरई 2.0 के, यानी कि टीआरई 2.0 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है, उसमें आप लोग को ये पहले देखिए सजेशन यहाँ पे हर एक चीज़ हम आपको अपडेट देते रहते हैं। तो ये आप लोग अपना सीटेट का और जो बीएड डिग्री हो या जिन्होंने डीएलएड किया है सारा आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए। और वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए, किस डेट तक का कंप्लीट होना चाहिए उसको हम बता देते हैं आपको। तो आपका जो प्रमाण पत्र है, चाहे डीएलएड हो, चाहे बीएड हो, चाहे जो भी प्रमाण पत्र है, चाहे आपका सीटेट हो या यस्टेट हो, सारा प्रमाण पत्र है। यहाँ देखिए सभी वांछित प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक शैक्षणिक योग्यता, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण, आरक्षण, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 25/11 तक निर्गत होना आवश्यक है। यानी कि जो भी आपके पास प्रमाण पत्र है, जो भी आप लोगों ने कोर्स किया है वो 25/11/2023 के पहले, यानी कि ये सारा चीज़ आपका कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन, हाई स्कूल, जो भी मतलब योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता, वो सारा आपको 25/11/2023 के पहले जो है ये सारी कंप्लीट होनी चाहिए। यदि इसके बाद आपका मान लीजिए डीएलएड कंप्लीट होता है और रिजल्ट आता है या बीएड कंप्लीट होता है तो ये मान्य नहीं होगा और आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, जिनका भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट है वो कंप्लीट कर लें। और भी चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है, यानी कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यानी कि जो फिजिकल हैंडीकेप्ट वाले हैं, निर्धारित अवधि के बाद यानी कि रिन्यूअल नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र की विधि मान्य नहीं होगी। यानी कि जो भी फिजिकल हैंडीकेप्ट वाले अभ्यर्थी हैं वो रिन्यूअल अपना करवा लेंगे प्रमाण पत्र, उसको ध्यानपूर्वक देख लीजिए। उसके बाद देखिए बहुदिव्यांगता का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली 2017 द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी रूल 2017 में वर्णित विहित प्रपत्र फार्म 4 में सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत बहुदिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा बहुदिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। यानी कि देखिए किसी भी चीज़ का यदि आरक्षण आपको लेना है, जो भी चीज़ें हैं उसका आपके पास प्रमाण पत्र जो है होना चाहिए, यानी कि प्रमाण पत्र वो आपके पास होनी चाहिए, तब जाके ये इसका लाभ आप ले पाएंगे। तो ये बीपीएससी के द्वारा महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी, आपको देनी थी, क्योंकि आपको देखिए अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो ये काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन थी। तो आप लोग आशा करती हैं चीज़ें समझ गए होंगे। यदि कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। और बहुत सारे अभ्यर्थी अभी डाउट्स में होंगे कि जो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं 82 जो महिला हैं या 90 उनको रहेगा। तो अभी देखिए यहाँ पे जो मेंशन की गई थी, आपको बता दें कि जो भी अभी नोटिफिकेशन में मेंशन की गई थी कि महिलाओं के लिए वो 82 रखा गया था, लेकिन वहाँ पे ये नहीं लिखा है कि अदर स्टेट की महिला, सिर्फ महिला भर लिख दिया वहाँ पे, यानी कि दोनों के लिए लागू होगा। तो 82 पे जो है ये आप लोग जिनका भी है 82 वो समझिए सीटेट में वो इस भर्ती में जो है सम्मिलित हैं और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर करवाएंगी। और पुरुषों के लिए जो है वो 90 नंबर रखा गया था, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट को सुधार का कोई मौका नहीं, यानी कि लगातार बीपीएससी सुधार करे और अभ्यर्थी सुधार करने की मांग करें तो उनकी कोई बात न सुने। तो दोस्तों आशा करती है वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।